नमस्कार। स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। शनि की साढ़े साती क्या आपके ऊपर है? क्या है आपके ऊपर शनि की ढैया, या आपके ऊपर शनि का प्रभाव है किसी भी रूप में? इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा और साथ में आपको शनि के 5 प्रकार के फल भी बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज की ये, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरी देख लेना। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ये वीडियो लेकर के आ सकती है, क्योंकि शनि न्यायमूर्ति हैं, कर्म फलदाता हैं, प्रभाव बड़ा जबरदस्त है इनका। और शनि ग्रह सिंह राशि के दोस्तों के लिए पूरे वर्ष 2024 में क्या रिजल्ट देंगे, ये एक मेरा चिंता का कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये जो आपके सामने इधर एक ये लगी हुई है कुंडली, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, ये कुंडली आपको गाइड करेगी, क्योंकि जहां लिखा है 5 नंबर वो है आपकी सिंह राशि और इसके स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य। और वो जो बॉक्स है खाना इस कुंडली में, उसको बोलते हैं लगन मान सम्मान का घर। जहां आपको 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 10 नंबर यानी कि मकर राशि और 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि। तो मकर और कुंभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो होते हैं शनि महाराज। और जहां 10 नंबर लिखा है कुंडली में, वो है आपका रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे का घर, जिसको छठा भाव कहा जाता है। और जहां 11 नंबर लिखा है वो है आपका दाम्पत्य जीवन का घर, जिसको सप्तम भाव कहा जाता है, यानी कि आपके मैरिज लाइफ, आपकी कार्य सिद्धि, ये सब चीज़ों का। अब ये 2 महत्वपूर्ण घर शनि के पास आ जाते हैं, पर ये दोनों ही डिपार्टमेंट अच्छे नहीं देखे जाते, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसको रोग चोट शत्रु बाधा से पीड़ित होना पड़े और हर कोई चाहेगा उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो। पर शनि के पास दाम्पत्य की जिम्मेदारी आ जाती है। अब शनि यहाँ अच्छा रिजल्ट देता नहीं, और वो रिजल्ट इसलिए अच्छा नहीं देता क्योंकि उसकी सूर्य के साथ शत्रुता है। आपकी राशि के स्वामी तो सूर्य ही हैं। सूर्य ने ही तो कहा कि मैं आपके जीवन को चलाऊंगा, और सूर्य आपकी कुंडली के मालिक होकर के मजबूत स्थिति में नहीं है, कमजोर स्थिति में है, जिसके कारण ये आपको बाधा, तनाव, कलह, कलेश, ये सारी चीज़ें उत्पन्न करा देते हैं, क्योंकि सूर्य शनि की बनती तो है नहीं। अब विषय ये आता है कि वर्ष 2024 के अंदर शनि का प्रभाव आपके ऊपर कितना ज़्यादा रहेगा। क्या शनि की साढ़े साती है? तो पहला पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपके ऊपर शनि की ढैया है? दूसरा पॉइंट, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या आपके ऊपर शनि का किसी और रूप में प्रभाव है? तो बिल्कुल बोलूँगा कि हाँ है। अब वो कौन सा प्रभाव है? शनि 5 प्रकार का फल कैसे दे रहा है? 2 तो मैंने भी आपको क्लियर ही किया कि 2 राशियां हो गई तो उनका फल, और फिर 3 और फल देगा जो इसकी दृष्टियों का होगा। अब शनि जहाँ भी बैठता है वहाँ से तीसरी दृष्टि होती है एक तो उसकी, यानी कि जो भी राशि तीसरी पड़ेगी उसको देखेगा। जो भी राशि 7वीं पड़ेगी यानी कि सप्तम दृष्टि। जो भी राशि शनि जहाँ बैठा है वहाँ से 10वीं पड़ेगी, वो उसकी दसम दृष्टि। तो ये 5 प्रकार के फल हैं। मैंने आपको बता दिया साढ़े साती ढैया से आप फ्री हैं। तो अब इन 5 फलों की चर्चा हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा सुनना। अगर आप वर्ष 2024 का अपना वर्षफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं बेझिझक होकर के। हस्तलिखित पूरे 12 महीनों का विवरण आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, शनि ग्रह रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के मालिक हैं और बैठे हैं इधर 11 नंबर में। ये जो 11 नंबर है इधर। अब ऐसी स्थिति में शनि का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे तो शनि यहाँ अपनी राशि में बैठे हैं 11 नंबर के अंदर, ये इनकी स्वय राशि होती है, मूल त्रिकोण राशि होती है, पर ये फिर भी आपको तनाव और स्ट्रेस दे करके चलेंगे। अब क्यों, वो समझिए। शनि यहाँ बैठ गए, ये रे
11 नंबर में आपको दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए, ये यहाँ से इसकी तीसरी दृष्टि जो शनि की है वो आ रही है भाग्य स्थान पर, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। वो 1 नंबर यानी कि मेष राशि, और वो नीच राशि में देख रहे हैं। शनि मेष में नीच के होते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो शनि तीसरी दृष्टि से नीच राशि को देखने का मतलब है कि भाग्य में रुकावटें लेकर के आना। तो इस वर्ष 2024 में 7.5 और ढैया ना चलते हुए भी आपके ऊपर शनि का प्रभाव है, और वो प्रभाव है आपके ऊपर भाग्य के स्थान पर, आपके रुकावटों के स्थान पर। आपके पिता के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रह पाएंगे, उनके साथ आपका वैचारिक मतभेद काफ़ी ज़्यादा रहेगा, कार्यों में रुकावटें आएंगी, आपको पैरों में, एड़ियों में कमर दर्द की शिकायत रहेगी इस वर्ष 2024 में, और साथ में नास्तिक प्रवृत्ति हो जाती है। पर पहले 4 महीने तक तो गुरु महाराज संभाल लेंगे, इसलिए फर्स्ट 4 मंथ तो डरने की आवश्यकता नहीं है। पर 1 मई के बाद से तो डरना पड़ेगा। 1 मई के बाद से तनाव, स्ट्रेस बढ़ेगा, ऐसा ग्रह आपके कहते हैं। अब शनि की यहाँ रह करके, इस 11 नंबर में रह करके सीधा सप्तम दृष्टि जा रही है इधर सिंह राशि पर, जिसको बोलते हैं 7वीं दृष्टि। काउंट कर लो आप। अब वो सिंह राशि यानी कि शत्रु की राशि, अब शनि महाराज ने सप्तम दृष्टि डाल दी। कहेंगे भाई मैं तो शत्रुता निभाऊंगा, मैं तो मान सम्मान में कमी करूंगा, मैं तो काम नहीं बनने दूंगा, मैं तो रुकावटें लेकर के आऊँगा, मैं तो बाधाएं लेकर के आऊँगा, मैं तो तनाव और स्ट्रेस लेकर के आऊँगा। इस प्रकार का व्यवहार यहाँ पर शनि ग्रह आपकी कुंडली में करेगा। तो यानी कि मान सम्मान में भी कमी होगी, यश वैभव में भी कमी होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी होगी, ये भी आपको फेस करना पड़ेगा। अब आप बात करते हैं शनि के 5वें प्रभाव की, यानी कि शनि की 10वीं दृष्टि की। और वो 10वीं दृष्टि जा रही है इधर, ये जो आप देख रहे हो ना इधर, जहाँ लिखा है 8 नंबर, यानी कि 8 नंबर जो होता है ये वाला, ये जो है, इस जगह पर शनि का देखना अच्छा नहीं है। ये सुख साधन का घर होता है, माँ का घर होता है। तो सुख सुविधाओं के घर पर, माँ के घर पर, वृश्चिक राशि पर, मंगल की राशि पर, शत्रु की राशि पर दृष्टि आने का मतलब है कि सुख सुविधाओं को अर्जित करने में आपको दिक्कत होगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कार्यों में रुकावटें आएंगी, जिस गति के साथ काम बनने चाहिए वैसे फल नहीं मिल पाएंगे। पूरे वर्ष भर शनि की दृष्टि आपकी सिंह राशि के ऊपर है, पूरे वर्ष भर शनि की दृष्टि आपके भाग्य के घर पर है, नीच राशि पर। पूरे वर्ष भर शनि की दृष्टि आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन के घर पर है। यानी कि इन सभी चीज़ों से संबंधित विकार, बाधा, तनाव उत्पन्न होगा। इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो आपने 5 प्रकार के फल समझे, आपने शनि का प्रभाव समझा सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।